Today our topic is animal-like protists. First of all, we come to know that what is protist. प्रोटिस्ट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं बेसिकली प्रोटिस्ट क्या हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. नॉट अ प्लांट, ना ही ये प्लांट हैं, ना ही एनिमल है और ना ही फंजाई हैं, बट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो रिसेम्बलेंस रखती हैं, मिलती जुलती हैं. या तो एनिमल्स की तरह मिलेंगे या प्लांट की तरह या फंजाई की तरह. कंप्लीटली प्लांट, एनिमल या फंजाई नहीं होते, बट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनिमल या प्लांट या फंजाई से मिलती जुलती होती हैं. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को स्टडी करने से पहले हमने देखा कि प्रोटिस्ट क्या होते हैं. बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. अब इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, फंगस लाइक, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ऐसे प्रोटिस्ट जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एनिमल्स के साथ मिलती जुलती हैं, उनको हम प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन का नाम देते हैं. द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इज़ नोन एज प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ को लोकोमोशन की बेस पे डिवाइड किया जाता है, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को उनकी लोकोमोशन की बेस पे वो किस तरह से लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है, उनकी डिवीजन की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है. प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रोटोजोन की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर मीन्स दे कैन नेवर मेक देयर ओन फूड. ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते लाइक एनिमल्स. इसीलिए हम प्रोटोजोन्स को क्या कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. और ये लोकोमोशन करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं फॉर सर्चिंग ऑफ फूड और हैबिटेट. ईट करते हैं फूड को और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. सेल वॉल तो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. तो प्रोटोजोन्स क्या हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. दैट्स वाई सेल वॉल इज एब्सेंट इन दैम, ओनली सिंगल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. दीज आर दी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें अमीबा और पैरामीशियम वगैरह आ जाते हैं. अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें प्रोटोजोन को, बेसिकली क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज़म है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज़म्स जिसके अंदर तमाम एक्टिविटीज़ एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर परफॉर्म हो रही हैं, उसे हम प्रोटोजोन का नेम देते हैं. यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ का परफॉर्म होना. लाइक ये नीचे आपको प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की डायग्राम नज़र आ रही है. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट मीन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ टेक प्लेस हो रही हैं. सेल मेम्ब्रेन है ब्लू में, उसके बाद कुछ ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जो मिलके क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं. उन ऑर्गेनल्स में गोल्जी अपरेटस, पेलिकल. पेलिकल क्या है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्केल्टन होता है जो कि साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है. फ्री राइबोसोम्स, एज वी नो डैट राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एज वी नो डैट जो वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो वाटर जो है उसकी सर्कुलेशन, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. एक्स्ट्रा वाटर को सेल के अंदर जो है बाहर की तरफ मूव करवाता है. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, साइटोफेग. साइटोफेग क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो इन्वेजिनेट करती है उसको हम साइटोफेग का नेम देते हैं, इन्वेजिनेशन होती है. उसके बाद फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल. लाइसोसोम प्रेजेंट है. सेल मेम्ब्रेन. बेसल बॉडी. बेसल बॉडी वो रीजन है जहाँ से फ्लेजेलम जो है वो निकलता है. फ्लेजेलम जो है उसकी बेसमेंट को बेसल बॉडी का नेम दिया जाता है. फ्लेजेलम क्या है, फ्लेजेला जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर लोकोमोशन परफॉर्म करवाता है, मूवमेंट परफॉर्म करवाता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स. न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है सेंटर में. न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होंगे और साइड पे एक न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होंगी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोन. ये प्रोटोजोन का एक जनरल स्ट्रक्चर है कि किस तरह से एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर लाइफ जो है वो कंटिन्यू है, लाइफ जो है वो इस्टेब्लिश है बाय डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो कि अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विद इन अ सेल. अब प्रोटोजोन्स के प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. इससे पहले हम देख लेते हैं
एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं? एवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व होना, कि जो हमारे पास प्रोटोजोन है इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ये किस तरह से इवॉल्व हुए। तो हिस्ट्री सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए इसकी। बेसिकली क्या है कि हमारे पास कैम्ब्रियन पीरियड में, जो कि फर्स्ट जियोलॉजिकल पीरियड कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट जियोलॉजिकल पीरियड जो कि ऑलमोस्ट 490 मिलियन ईयर्स अगो जो है मौजूद था, उस पीरियड में प्रोटिस्ट जो हैं वो इवॉल्व हुए। अब इनकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई, हिस्ट्री का अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ सेल्स कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यानी कि प्रोटोजॉन्स का जो है फर्स्ट एविडेंस मिला हमें। और हमें पता चला कि जो प्रोटोजॉन्स हैं वो किस तरह से जो है कैम्ब्रियन पीरियड से इवॉल्व होना शुरू हुए। और इसकी जो थ्योरी है जिसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, डैट इज़ एंडोसिम्बायोन्ट। इस हाइपोथेसिस थ्योरी के मुताबिक जो है वो जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, वो किस तरह से इवॉल्व हुए, हम ये स्टडी करते हैं। बेसिकली इस थ्योरी में हम स्टडी करते हैं कि जो प्रोटोजोन्स हैं उनकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई, वो किस तरह से इवॉल्व हुए। तो इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी और हाइपोथेसिस, जिसको हम नेम देते हैं सिम्बायोजेनेसिस। सिम्बायोजेनेसिस इसी का दूसरा नेम है। बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं हमारे पास, उनका जो ओरिजिन है वो क्या था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल जो है वो इवॉल्व हुए थे फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोजोन की, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की, कि वो किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए, उसको हम स्टडी करते हैं सिम्बायोजेनेसिस में, जो कि सेकंड नेम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सिम्बायोजेनेसिस की, यानी कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं सबसे पहले कि ये थ्योरी हमें क्या बताती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो कि अब क्या कंसिडर किया जाता है इनको, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हैं? ऑर्गेनल्स हैं सेल के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये अर्ली बैक्टीरिया थे और इनसे क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल जो है वो इवॉल्व हुआ। डायग्रामेटिकली इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे पास अर्ली बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोटोजोन इवॉल्व हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक सेल मौजूद था। उस सेल में बैक्टीरिया जो कि नॉन फोटोसिंथेसिस था, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ दी अर्ली बैक्टीरिया। अब अर्ली बैक्टीरिया इसको हमने कंसीडर किया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब अर्ली बैक्टीरिया क्या हुआ, इन्वेजिनेट हुआ, इन्वेजिनेशन के थ्रू इस सेल के अंदर आ गया। जब इस सेल के अंदर आ गया, इसने इसको इनगल्फ कर लिया। बाय इनगल्फिंग जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, नॉन फोटोसिंथेसिस, वो इस सेल के अंदर आ गया। इसी तरह एक और प्रोकैरियोटिक सेल था, उसमें क्या हुआ कि एक और अर्ली बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक था। पहला क्या था, नॉन फोटोसिंथेसिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या है, फोटोसिंथेटिक, क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर लाइक क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वो बैक्टीरिया हम इसे अर्ली बैक्टीरिया कंसिडर करते थे। ये भी बाय इनगल्फिंग सेल के अंदर आ गया। अब हमारे पास एक सेल बन गया जो कि यूकैरियोटिक सेल था। किस तरह, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक है वहाँ से क्या इवॉल्व हो गया, यूकैरियोटिक। किस तरह से, बाय इनगल्फिंग अर्ली बैक्टीरिया लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब ये थ्योरी तो दे दी, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, किस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं कि जो हमारे पास सिम्बायोटिक थ्योरी है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, वो करेक्ट है। क्योंकि इस थ्योरी में तो ये कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हैं, ये एक अर्ली बैक्टीरिया इनको कंसीडर किया गया। बट हम तो जानते हैं अब क्या कहा जाता है इनको, कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल हैं। अब इसकी जस्टिफिकेशन में कुछ पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से ये जो थ्योरी है उसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड थे। क्या थे, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, दैट्स वाई वी कंसिडर देम एज, इसे हम किस तरह से कंसिडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है पॉइंट 2 पे हमारे पास मेटाबॉलिक मशीनरी। इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं।
हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। डेट्स वाई हमने इनको क्या कंसिडर कर लिया कि अर्ली बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट होते हैं। सेल के अंदर जो बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपने फंक्शनिंग के लिए डिपेंड करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, बट ये जो है इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनका अपना डीएनए और राइबोसोम इनके पास मौजूद होता है। और जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास अपना मेटाबॉलिक मशीनरी होती है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो क्या है, अर्ली बैक्टीरिया कंसीडर किए जा रहे हैं। और ये उसकी जस्टिफिकेशन में हम पॉइंट देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कंटेन 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम्स। इसके जो राइबोसोम का यूनिट है वो 70S है, और हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी राइबोसोम का यूनिट क्या होता है, 17S। ये पॉइंट्स है कुछ जो कि जस्टिफाई करते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को, कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो करेक्ट थ्योरी कंसिडर की जाती है। अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बैक्टीरिया। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया हैं हमारे पास, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अर्ली बैक्टीरिया हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि थ्योरी को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। होप सो कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज हमने स्टडी किया प्रोटोजोआ क्या है, उसका इंट्रोडक्शन लिया, देन हमने देखा कि प्रोटोजोआन जो हैं किन्हें कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और इसके अलावा कि उनकी जो एवोल्यूशन है वो किस तरह